हे विनर्स, वीडियो की शुरुआत फिर से एक धमाकेदार तरीके से करते हैं। आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आरआरबी जेईई 2019 के क्वेश्चंस हैं। सेट नंबर 1 क्वेश्चन कुछ इस तरह से कहता है कि कोई स्क्वायर फील्ड है, उसका एरिया दे रखा है, कितना है एरिया 24200 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ पर्सन टू क्रॉस अ फील्ड डायगनली कोई भी पर्सन जाता है तो उसको कितना डिस्टेंस कितने टाइम में वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो पहले तो साइड का स्क्वायर करेंगे हम। साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 24200। तो साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 1 to 1 इंटू 100, है ना। अब भाई हम साइड लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, साइड बराबर रूट अंडर 2 इंटू 1 to 1 इंटू 100। तो ये क्या हो जाएगा, √2 तो हो ही जाएगा। फिर 11 इंटू 10 मीटर्स। ये कितना आता है, साइड का जो है ना मेजरमेंट आ जाता है। अगर हमें डायगनल निकालना है, डायगनल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला √2 टाइम्स ऑफ a, है ना। तो √2 वैसे ही रख देंगे। साइड लेंथ कितना है, इसको पुट कर देंगे यहाँ पे, जो कि क्या है √2 इंटू 11 इंटू 10। तो क्या हो गया, 2 इंटू 10 इंटू 11 मीटर्स आपके डायगनल आ जाता है, डायगनल का लेंथ आता है। तो हम अगर निकालेंगे v इक्वल टू डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू वी होता है यहाँ से। तो डिस्टेंस ये दे रखा है ना, उसको पुट करो 2 इंटू 10 इंटू 11। ठीक है, वेलोसिटी आपकी दी हुई है यहाँ पे कि वो 4.4 किलोमीटर, देखो यहाँ पे वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, 4.4 किलोमीटर पर आवर से वो ट्रैवल कर रहा है। तो यहाँ से हम वेलोसिटी रख दें 4.4 किलोमीटर है, तो मीटर्स में बदल देंगे हम इसको, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। और ये क्योंकि आंसर मिनट में है, आप देख लो सारे ऑप्शंस जो है आपके मिनट में है, इसीलिए हम इसको मीटर पर मिनट में बदल रहे हैं। डेसिमल हटाओ, नीचे 10 बैठाओ, इसको काटो यहाँ से, और कुछ कट सकता है, ये कट जाएगा डायरेक्ट। तो ये 2 आ जाएगा यहाँ से, ये 0 0 यहाँ से कटेगा, 2 और 6 कटेगा 3। तो टाइम मेरा क्या आ गया, यहाँ से टाइम इज इक्वल टू आ जाता है ना 3 मिनट, है ना। यहाँ से 3 मिनट आ जाता है। ये चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ के साथ एक और बात कहनी है, अगर किसी को एलपी का क्वेश्चन चाहिए होगा, एलपी का सॉल्यूशन चाहिए होगा, तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताना, तो मैं एलपी का भी सॉल्यूशन यहाँ पर लेकर के आऊँगी। ये क्वेश्चन आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द एजेस ऑफ द ब्रदर डिफर बाय 7। डिफरेंस ऑफ द एज दिया हुआ है और उनके रेशियो ब्रदर्स के, सपोज दैट ब्रदर 1 और ब्रदर 2, इनके एज का जो रेशियो है वो कितना है, 3:2 दे रखा है यहाँ पर। उसके बाद फिर कहते हैं कि इनका जो डिफरेंस रहा होगा 3x - 2x विच इज़ इक्वल टू 7 है ना। तो x इज इक्वल टू कितना है, 7 है। यहाँ से आ गया, तो व्हाट इज द सम ऑफ देयर एजेस, यानी कि 3x + 2x कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ x की जगह रख दो, 2 टाइम्स ऑफ x की जगह 7 रख दो। 7 3 ज़ा 21 + 7 2 ज़ा 14। तो यहाँ से क्या आ जाता है, 35 ईयर्स, है ना। ये आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 था। थर्ड में आइए कि क्या है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन द असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि छोटे से बड़े में जाना है। तो जिसके डिनोमिनेटर में जितना बड़ा डिजिट है वो सबसे छोटा होगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हो जाता है 1/9, 5/9, 3/5, 7/5, फिर 8/3। ये है छोटे से बड़ा, स्मॉलर टू लार्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने,
ये ऐसे तो क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है, क्योंकि 15 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं। किसी भी टैंक को भरने के लिए 10 मिनट लग रहा है, खाली होने में आउटलेट पाइप से तो ये 12 मिनट और फिर 15 मिनट इस तरह से लग रहा है, ठीक है। इफ़ ऑल द पाइप्स आर ओपन तो उसको तो व्हाट विल बी द टैंक, तो आपको बताना है कितने समय में और ये एम्प्टी या फिल हो जाएगा टैंक। तो हम यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, आप एलसीएम ले लो 10, 12, 15 का। कितने बार में लगेगा? 3 बार में। फोर 3 से 12, 12 5 से 60। 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, फिर इसको डिवाइड करो 5 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आता है 6 - 9/60, तो -3/60। तो ये एम्प्टी हो रहा है ना, क्योंकि नेगेटिव साइन है तो हम क्या लिखेंगे, एम्प्टीड इन 20 मिनट, 20 मिनट में खाली हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। ये क्वेश्चन नंबर 20 है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा जाता है, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। क्या है, चेस है। ऑप्शन में क्या है, चेस है। ए में, बी में कहा जाता है बेसबॉल, सी में फुटबॉल और डी में है क्या, वॉलीबॉल। इन दोनों को अलग करने के लिए हमारे पास सामने से एक है कि ये सब आउटडोर गेम लग रहे हैं और ये इंडोर गेम है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। 21 में देखते हैं कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, 15 × 3, डिवीज़न का साइन है, फिर 15 + 5 -2, और फिर कहा जाता है, इसको यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं कि रिप्लेस करना है आपको किसको किस चीज़ से, कि प्लस मीन्स माइनस, माइनस मीन्स मल्टीप्लिकेशन, फिर मल्टीप्लिकेशन मीन्स डिवीज़न, है ना, और डिवीज़न मीन्स प्लस। ये वाला क्वेश्चन उठाओ के यहाँ पे रखो, 15 × 3, डिवीज़न का साइन दो, 15 + 5 -2। 15 अभी है ना, मल्टीप्लिकेशन को रिप्लेस करो अब डिवीज़न से, फिर डिवीज़न को रिप्लेस करो प्लस से, प्लस को रिप्लेस करो माइनस से, माइनस को अगेन रिप्लेस करो मल्टीप्लिकेशन से, इसको डिवाइड करो आप तो 5 आ जाएगा, प्लस 15, 5 × 10 क्या हो जाए, 5 × 2 10 हो जाता है, ये 20 -10 विच इज़ इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 21। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो बनाने में इसीलिए प्रॉब्लम है, बहुत सारी आवाज़ें आती हैं इधर उधर से। नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। अगर आसपास की आवाज़ें आ रही हूँ तो प्लीज़ आप इसको इग्नोर करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द इंडोपैरासाइट्स आर। इंडोपैरासाइट समझ लीजिए, उसको कहते हैं जो आपके बॉडी के अंदर लाई करता है। जैसे कि आप देखो टेपवॉर्म है ऑप्शन में, टिक्स है, बॉडी लीस है, हेड लीस है। तो ये सब ना जो है ऑप्शन नंबर बी, सी, डी में ये सारे सरफेस के आपके बॉडी के ऊपर रहने वाले हैं, और बॉडी के अंदर रहने वाले क्या हैं, टेपवॉर्म। तो ये इंडोपैरासाइट का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, व्हाट इज द सन एंड द सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड इट कॉल्ड एज। तो सन और प्लस सेलेस्टियल बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी का कहने का अर्थ क्या है, प्लैनेट हो गए, मून हो गए, है ना, स्टार्स हो गए, तो इनको क्या बोलते हैं, ये सब सोलर सिस्टम कहलाता है ना, क्या कहलाता है, सोलर सिस्टम। फिर 24 में आते हैं, विच हार्मोन प्रमोट्स आरबीसी प्रोडक्ट्स इन द बोन मैरो।
तो बोन मैरो में आरबीसी प्रोडक्ट्स कौन से हार्मोन, यहाँ पे हम 1 बाय 1 सारे ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 में है क्या, देखो आपके सामने ऑप्शन है, इसको क्या बोल रहे हैं, कोलेसिस्टोकाइनिन। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हार्मोन रिलीज होते हैं तो वो कोलेकोस्टाकिन की वजह से। ऑप्शन नंबर बी में कहा जा रहा है कि एरिथ्रोपोइटिन, तो ये है आपके हार्मोन रिस्पॉन्सिबल आरबीसी प्रोडक्ट्स इन द बोन मैरो। तो यहाँ पे क्या है, आरबीसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे तो इस क्वेश्चन के लिए तो आंसर ये सही हो जाएगा एरिथ्रोपोइटिन। बाकी का आप सारा तीसरा और चौथा ऑप्शन देख लीजिए, उसमें क्या है, सेरोटोनिन। तो सेरोटोनिन का क्या काम है, सेरोटोनिन ब्रेन हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ब्रेन में है ना, ये न्यूरॉन सिस्टम बाकी और सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ब्रेन के लिए बेसिकली। फिर क्या है, सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन का काम क्या है, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड हार्मोन और इंसुलिन। क्या, ग्रोथ, थायराइड और इंसुलिन। नेक्स्ट आते हैं, विच कलर अमंग द 7 कलर्स ऑफ द वाइट लाइट गेट्स लीस्ट डेविएशन। अभी हम प्रिज्म में देखें, अगर इस तरह से आप प्रिज्म को ले लो, इसका डेविएशन करा के देखो, ठीक है। जब हम डेविएशन देखते हैं ना, ऐसे देखो, तो यहाँ से ऐसे वी आई बी जी वाई ओ आर एम नीचे से ऊपर जाते हैं। तो मोस्ट डेविएशन किसका होता है, सबसे ज़्यादा डेविएशन वायलेट का हो रहा है, और लीस्ट डेविएशन किसका हो रहा है, रेड। रेड ऊपर है ना, तो लीस्ट डेविएशन, लीस्ट तो यहाँ पे आ गया, लीस्ट इसके लिए आ गया, और मोस्ट किसके लिए आ गया, मोस्ट वायलेट के लिए आ गया। तो क्वेश्चन क्या कहा जा रहा था कि लीस्ट डेविएशन प्रिज्म पे कौन से कलर का पड़ता है, तो वो रेड के लिए है ना। और जिसका डेविएशन कम है, इसका यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, वेवलेंथ इसका, और इसके केस में वेवलेंथ ज़्यादा है और इसका वेवलेंथ कम है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाता है, ए हो जाता है करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। कोई भी दो नंबर है, उसका रेशियो कितना दिया हुआ है, 1:4 दिया हुआ है, और उसका एलसीएम और एचसीएफ कितना है, एलसीएम 84 है और एचसीएफ कितना है, 21 है। तो उसका स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा, अगर हम जब एचसीएफ में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका स्मॉलर नंबर हो जाएगा, और फिर सही इसी एचसीएफ में अगर फिर से 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका लार्जर नंबर हो जाएगा, जो कि होगा 84। ठीक है, तो ये हो गया निकालने का तरीका, स्मॉलर नंबर निकालना था और लार्जर नंबर निकालना था। फिर क्या देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी बड़ा भी क्वेश्चन है। जैसे कि क्या है, 18 men कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 64 डे। तो ये था क्वेश्चन नंबर, ये है 27। ठीक है, तो एक मैन के काम करने का जो है अवधि हम निकाल लेंगे। एक मैन का कितना हो जाएगा, 1/64 इंटू 18। फिर एक वुमेन का काम करने का अवधि कितना हो जाएगा, 1/9 इंटू 108। फिर एक चाइल्ड का 1/7 इंटू 216, एक चाइल्ड का। तो आपको निकालना किसके लिए, हाउ मेनी डेज विल 16 men 9 वुमेन और 11 चिल्ड्रन। तो 16 men के लिए, 9 women के लिए और 11 चिल्ड्रन के लिए। ठीक है, तो हम निकालेंगे। हमने क्या किया, एक मैन के लिए पहले निकाला, एक मैन के लिए देख लिया था आपने,
अब सबका अलग अलग निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कैंसिल करो, तो ये आ जाएगा यहाँ से 4, 1/72। अब इसको कैंसिल करो तो ये होगा 108। अब ये 11 मैन के लिए ना, एक सेकेंड, 21 के लिए, 21 चाइल्ड के लिए ना, तो 7 3 ज़ा यहाँ से 21। अब इसको फिर से कैंसिल करो, 3 1 ज़ा 3, 7 ज़ा 21, 1/72 हो रहा है। अभी आप इसका सबका एलसीएम लेंगे ना, 1/72 प्लस 1/108 प्लस 1/72। जब आप इसका एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगा कि 216 ये होता है यहाँ से, 3 + 2 प्लस अगेन 3, फिर ये आ जाता है 8/216। जब इसको सॉल्व करोगे आप तो 1/27, यानी कि टोटल कितना होते हैं 27। तो टुगेदर टू कंप्लीट द सेम वर्क, तो 27 डेज लगते हैं इनको कंप्लीट करने में। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए आ जाता है करेक्ट। तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलिमेंट टेलुरियम। क्या है? टेलुरियम क्या है? ये मेटल है, मेटलॉइड है, तो ये क्या है? मेटलॉइड है। नेक्स्ट है द केमिकल प्रोसेस बाय विच ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन एनारोबिकली इज नोन एज। जब ग्लूकोज को हम इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक करते हैं तो क्या बनता है? ये क्वेश्चन नंबर 29 है, ये था 28, क्योंकि एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में, तो उसको क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में कि द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज इंक्रीज्ड बाय। पहले क्या हम 10% से इंक्रीज करते हैं, फिर 20% से इंक्रीज करते हैं, फिर क्या है 25% से डिक्रीज करते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द थर्ड ईयर और थर्ड ईयर के लिए एंड द पॉपुलेशन 3 ईयर बैक के लिए निकालना है। 100 से सबको मल्टीप्लाई कर दो ये, तो यहाँ से काटो, कट जाएगा पूरा। अब 75 को इससे काट दिए तो ये 3 आ गया यहाँ से, और इसको फिर से काटो 3, तो ये 99/100 आता है ना। तो ये ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, गुड लक, थैंक यू।